और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं आज की 100 बड़ी खबरें शतक आज तक में। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कई चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। टिकटॉक, लाइकी, वीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप आए पाबंदी की जद में, केंद्र के फैसले से कुल 59 ऐप पर बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप भी बैन। शेयर इट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। अब बैन किए गए सभी 59 ऐप पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन के आरोप कई बार उठ चुका है विवाद। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने के भी आरोप, यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। उधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताई गलवान में हिंसक झड़प की पूरी कहानी, कहा चीनी टेंट में आग लगने के बाद चीनी सैनिकों ने किया हमला। सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। 15 जून को चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने गए थे भारतीय जवान, तय होने के बावजूद चीनी जवानों ने तब तक नहीं हटाए थे टेंट। भारत की इजाजत से चीन ने लगाया था तंबू, भारतीय फौज के पीछे हटने पर नजर रखने की दी थी दलील। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारतीय टीम ने और जवान बुलाए, अंधेरी रात में 500 से 600 जवानों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का वार, शहनवाज हुसैन बोले सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह, कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। जनरल वीके सिंह जी ने विस्तार से बताया है, कांग्रेस समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती, ये देश को बताना होगा। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए कल फिर होगी कोर कमांडरों की बैठक, भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। जून में तीसरी बार होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत, भारतीय हिस्से में चूशूल में हो सकती है मीटिंग। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात हैं चीनी सैनिक, इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा, 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं चीनी सैनिकों के कैंप, घाटी में बीच से बह रहा है नदी का पानी। सैटेलाइट तस्वीरों से नया खुलासा, गलवान नदी में पानी बढ़ने से चीनी सेना की बनाई सड़क बही, 3 हिस्सों में बटा चीन का फौजी कैंप। भारत चीन विवाद पर केंद्र को मिला मायावती का साथ, बोली आपसी लड़ाई में दब रहे हैं देश हित के मुद्दे। चीन से तनातनी के बीच देश को मिली बड़ी खुशखबरी, 27 जुलाई तक अंबाला पहुंचेगी 6 राफेल विमानों की पहली खेप। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए करीब 20,000 मामले, 5,48,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 380 लोगों की मौत, अब तक 16,475 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,64,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में सामने आए 5,493 नए मामले। दिल्ली में 83,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 2,889 नए मामले, अब तक 2,623 की मौत। दिल्ली में 4 से 5 दिनों में और गहराएगा कोरोना संकट, मुख्यमंत्री ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा नहीं है घबराने की जरूरत। गृहमंत्री अमित शाह के हमले पर केजरीवाल का जवाब, आज तक से खास बातचीत में बोले दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी, क्रेडिट लेना चाहे तो कोई और ले ले। आएंगे कितने नहीं आएंगे, लोगों की जान बचाना मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है, मेरे लिए क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। कोरोना की चपेट में आने वाले आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की सेहत में सुधार, पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा दान करने की तैयारी। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना हुआ जरूरी, बीएमसी ने जारी किया गाइडलाइंस, गाड़ी में भी जरूरी होगा मास्क। तेल की कीमतों में फिर इजाफा, दिल्ली में डीजल 13 पैसे बढ़कर 80 रुपए 53 पैसे, पेट्रोल 5 पैसे बढ़कर 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल बोले पेट्रोल डीजल से बंद हो मुनाफाखोरी, एक्साइज दर तुरंत घटाए और दाम कम करे। 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी।
तेल की कीमतों को लेकर सोनिया गांधी ने भी सरकार को घेरा, कहा कोरोना संकट के बीच पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने की 18 लाख करोड़ की वसूली। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान बोले पेट्रोल डीजल से मिले पैसे को दामाद नहीं बल्कि गरीबों के कल्याण में खर्च करती है मोदी सरकार। दिल्ली में बैलगाड़ी पर स्कूटी रखकर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ता, पेट्रोल डीजल के दाम पर जमकर हंगामा। जयपुर में विरोध प्रदर्शन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, डिप्टी सीएम के अफसोस जताने के बावजूद कंधे पर घूमते रहे कार्यकर्ता। तेल की कीमतों को लेकर कोलकाता में विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में तेल के दाम को लेकर हल्ला बोल, पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण की अगुवाई में धरना प्रदर्शन। मेरठ में महंगे तेल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, एनएसयूआई ने बाइक की पेड़ से उसे लटकाकर उसे दे दी फांसी। पटना में भी तेल के दाम पर बवाल, बैलगाड़ी, टमटम और साइकिल लेकर निकले कांग्रेसी, मुंह पर मास्क लेकिन नहीं रहा 2 गज दूरी का ख्याल। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक में हो सकता है कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया खेमे को मिलेगी तरजीह, 8 से 9 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा 30 लाख का चेक, कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग। मुजफ्फरनगर में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन, प्रशासन को 4 दिनों का अल्टीमेटम। दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा का कैंडल मार्च, एक्टर सुशांत की खुदकुशी केस में सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, एम्फान तूफान के राहत को पीड़ितों तक नहीं पहुंचने की शिकायत। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कोरोना का पहला मामला, आइसोलेशन सेंटर में रखा गया मरीज। आसनसोल में खराब सड़कों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, घंटों तक लगाए रखा जाम। पंजाब के बरनाला में केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे को लेकर हल्ला बोल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग का विरोध प्रदर्शन, कोरोना काल में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। रीवा में कोरोना को लेकर जागरूक कर रहे हैं बीजेपी के सांसद, सिर पर नुकीला मुकुट लगाकर लोगों को 2 गज की दूरी का संदेश। कानपुर महिला शेल्टर होम में कोरोना की बड़ी घुसपैठ, 9 और बच्चियों को संक्रमण, अब तक 57 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में 1 जुलाई से शुरू होगा कोरोना किल कैंपेन, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू हुई खास ट्रेनिंग। गुरुग्राम में कोरोना से 6 मरीजों की मौत से हड़कंप, 3 दिन में 9 लोग गंवा चुके हैं जान, संक्रमितों की संख्या 5000 के पार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 1 जुलाई से खुलेंगे मॉल, नियमों के पालन की सख्त हिदायत। लॉकडाउन खत्म होते ही खराब हुई दिल्ली की हवा, जून के महीने में निम्न स्तर पर पहुंचा AQI लेवल। LAC पर चल रहे तनाव के बीच दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बिहार के लिए खुफिया अलर्ट जारी, आतंकी हमले की योजना बना रही है ISI। तालिबान और जैश के आतंकी कर सकते हैं हमला, LOC और नेपाल बिहार बॉर्डर से दाखिल हो सकते हैं दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का जोरदार प्रहार, अनंतनाग में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।